नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गृह मंत्री अमित शाह की तो अच्छी खासी किरकिरी हो गई है। मणिपुर पर विपक्ष को घेरने के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को जो चिट्ठी लिखी थी, खड़गे ने उसकी धज्जी उड़ाकर रख दी है। उन्होंने साफ साफ मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया है। अमित शाह की चिट्ठी के एक एक शब्द का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तसल्ली बख्श तरीके से जवाब दिया है। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब हर तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब की चर्चा हो रही है कि उन्होंने कैसे सरकार को बेनकाब कर दिया, किन किन मुद्दों को उठाया, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फौरन कर दीजिए। अब बात करते हैं खड़गे की चिट्ठी यानी पत्र की, जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि खड़गे का यह पत्र अमित शाह की चिट्ठी का जवाब है, जो उन्होंने 25 जुलाई को दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को लिखी थी। अमित शाह ने क्या लिखा था इसको भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले खड़गे का जवाब जान लीजिए। उन्होंने लिखा, अमित शाह जी, आपका 25 जुलाई का पत्र तथ्यों से उलट है। मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस की पार्टियां पीएम से मांग कर रही हैं कि वे संसद को संबोधित करें ताकि इस पर चर्चा हो सके, लेकिन आपके पत्र की भावनाओं में और आपकी करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। सदन में आपकी सरकार का रवैया असंवेदनशील और मनमाना रहा है। छोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। हम रोज बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते। संसद की कार्यवाही को लेकर अब तक निराशा ही हाथ लगी है। खड़गे ने आगे लिखा है कि जिस दिन पीएम ने देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकी दल से जोड़ा, उसी दिन आपने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा की। पीएम का विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लंबे समय तक सरकार चलाने के बाद हम जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में पक्ष और विपक्ष दोनों का आचरण दर्ज होता है। हमारी जवाबदेही मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। सत्र के दौरान रोज सरकार और विपक्ष का आचरण सदन के सामने रहता है, आज भी रहेगा। आपकी कथनी और करनी में कितनी समानता रहेगी, यह विपक्ष समेत पूरा देश देखेगा। आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले ही मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर कहा था कि जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। इनमें भी इंडिया आता है। अब खड़गे की इस चिट्ठी ने तहलका मचा दिया है, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिट्ठी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसके लिए आपको अमित शाह ने क्या लिखा था यह भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार चौतरफा घिर गई है। पहले तो डबल इंजन सरकार के राज में इस तरह की घटना ने ही बीजेपी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। इसके बाद मोदी का चुप रहना और अमेरिका चले जाना, राज्य सरकार का असलियत को दबाने की कोशिश करना और करते रहना, और सबसे ज्यादा हंगामा तो तब मचा जब वो वीडियो सामने आया, वो भी 2 महीने बाद। 2 महिलाओं के चीरहरण के इस वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब विपक्ष चाहता है कि मणिपुर के हालात पर मोदी संसद में जवाब दें, इधर उधर की बात नहीं। लेकिन मोदी इससे बचते नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 9 साल में, वो संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देने कैसे जाएंगे। इसलिए गृह मंत्री को आगे कर दिया, स्मृति ईरानी को आगे कर दिया, निर्मला जी को आगे कर दिया। अब सरकार की किरकिरी हो रही है, संसद में हंगामा हो रहा है, काम ठप पड़ा है, तो अमित शाह ने बड़ी चालाकी से विपक्ष को ही घेरने की कोशिश कर डाली। गेंद को विपक्ष के पाले में डालना चाहा, यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार तो चर्चा चाहती, हम तो मासूम लोग हैं, लेकिन विपक्ष को राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही। पत्र की शुरुआत में शाह ने लोकतंत्र का जिक्र किया, संसद को लोकतंत्र की आधारशिला बताया, जबकि असलियत क्या है आप भी जानते हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकतंत्र को ही कुचला जा रहा है। जनता की आवाज उठाने वाली सरकार से सवाल करने वाले सांसद को तो निलंबित कर दिया। अब
लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और सरकार को उसी विपक्ष के समर्थन की जरूरत है। अमित शाह ने लिखा कि मैं आपका सहयोग लेने के लिए आपको यह पत्र लिख रहा हूं। सहयोग, जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। गौर कीजिए, यह बात गृह मंत्री को 2.5 महीने के बाद याद आ रही है कि महत्वपूर्ण राज्य है, जब यह भाजपा शासित राज्य तहस नहस हो चुका है। इसकी सुंदरता को किसी की नजर लग चुकी है, नरेंद्र मोदी की नजर। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, सड़कों पर हैं। 400 से ज्यादा चर्चों को जलाया जा चुका है। वो तो गलती से एक वीडियो सामने आ गया, वरना सरकार ने तो मामले को दबा ही दिया था। उस वीडियो ने विपक्ष की आवाज को बुलंद किया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने लिखा कि मई महीने में कुछ अदालती फैसलों और कुछ घटनाओं के कारण मणिपुर में हिंसा देखी गई। कुछ शर्मनाक घटनाएं भी हुई, जिसके बाद देश के लोग और विशेष रूप से मणिपुर के लोग संसद की ओर देख रहे हैं कि इस कठिन समय में सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठें और मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हों। शाह ने अपने पत्र में लिखा कि अतीत में हमारी संसद ने ऐसा किया है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र केवल एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन हमें इसमें सभी दलों की मदद की उम्मीद है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सभी विपक्षी दल स्वस्थ वातावरण में चर्चा के लिए आगे आएं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकजुट होकर संसद की गरिमा को बनाए रखें और इसके कामकाज में योगदान दें। ये अमित शाह की चिट्ठी। मतलब जब केंद्र सरकार फंस गई तो उसे कांग्रेस से मदद मांगने में कोई संकोच नहीं। वही कांग्रेस जिसके नेतृत्व वाले गठबंधन को मोदी केवल एक दिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे थे, देश तोड़ने वाला बता रहे थे, वो भी होशियारी के साथ। अब विपक्ष की छोटी सी मांग है कि मोदी खुद संसद में आए और मणिपुर पर जवाब दे। आप जानते ही हैं कि जब भी भारत को कोई उपलब्धि हासिल होती है तो मोदी तुरंत आगे आकर मैं करने लगते हैं। सब छोड़िए, एनडीए की बैठक का भाषण याद कर लीजिए, उसमें पहुंचे तमाम दल भी सिर्फ मोदी की मैं सुनने गए थे। अब जनता पूछ रही है कि मोदी जी, अब जब आपने एक निहायत खूबसूरत राज्य को तबाहो बर्बाद कर डाला है, निर्वस्त्र बेटियों का मेला लगा डाला है, तो मैं नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार के दूसरे लोगों को आगे कर देंगे, खुद बैठकर तमाशा देखेंगे। लेकिन विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इसीलिए तो विपक्ष ने 26 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इस नोटिस के बाद से ही मोदी और भाजपा की हालत खराब है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल तो कर ही लीजिए फॉलो, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप चाहें तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।